जी। चौपाई अपनी चल रही थी। मेहर सोई जो बातुनी जो मेहर बाहर और माहे, आखर लग तरफ धनी की कमी कछु आवत नाहे। तो बातुनी मेहर की बात हो रही थी कि श्री महाराज ठाकुर जी के ऊपर कैसे बातुनी मेहर हुई कि 3 बार बातुनी मेहर, 4 बार तो हम वाणी में पढ़ते ही हैं कि मैत्रण युद्ध कीदा फरी फरी पछे गतमत मारी हरी। तो ये 3 युद्ध उन्होंने जो माया से करे, तो हर पल राजी महाराज ही अंदर से रूह को पकड़े रहते हैं, तब जाकर बातुनी मेहर भी हम ले सकते हैं उनकी। नहीं तो ईमान 100% हमारे जैसे जीवों का तो डगमगा ही जाए। लेकिन ये राजी महाराज की मेहर है कि उन्होंने हमको अंदर से बंद हमारे ऊपर ऐसा बांधा हुआ है कि हमारे ईमान को वो डगमगाते नहीं है। तो मेहर सागर जो है ये पूर्ण राजी महाराज का स्वरूप है। राजीव महाराज का पूर्ण स्वरूप है मेहर सागर। राजीव सदगुरु महाराज के चरण कमल हमारे दिल हृदय में बसे हैं, तो इसलिए हम उनके मेहर को समझ पा रहे हैं। बातुनी मेहर जिस वक्त हो रही है उस वक्त जाहिरी में बहुत भारी ऐसा लगता है कि रजी ये क्या आ गया हमारे जीवन में, पर उस वक्त राजीव महाराज जरूर कोई नई बातुनी मेहर हमारे ऊपर करके ही जाते हैं। जब उसका रिजल्ट आता है, लास्ट होने तक हमें पता चलता है कि ये कष्ट हमारे ऊपर क्यों आया था, तब हमको रूह को बातुनी मेहर का एहसास होता है। अदरवाइज जब वो पीरियड चल रहा होता है तो उस वक्त तो लगता है कि ये क्या हो गया। तो बातुनी मेहर राजी महाराज की होती है, तभी हम उनके सुखों को यहाँ पर ले पाते हैं। तो ये राजी का बहुत मेहर है कि उन्होंने अंदर से हमारे ईमान को दृढ़ करा हुआ है। और बातुनी मेहर के साथ साथ फिर जाहिरी मेहर भी, उसमें से कष्ट में से होना कुछ नहीं है, सिर्फ कष्ट वो दिखाते हैं। ऐसे लगता है कि पहाड़ गिरा गिरा, इस बार तो गिर ही गया मेरे ऊपर, पर वो गिरने नहीं देते। ये भी हमने अनुभव में बहुत बार देखा हुआ है कि फाइनल उसका रिजल्ट आते आते तक होना कुछ भी नहीं है, हम ऐसे ही घबराते रहते हैं। तो जहरी मेहर भी उसी में दिख जाती है हमको, और बातुनी मेहर भी दिख जाती है। तो मेहर सोई जो बातुनी जो मेहर बाहर और माहिर, जब बातुनी मेहर हो रही होती है तो अंदर से रूह को एहसास हो रहा होता है, पल पल राज्य हमारे अंग संग है, ऐसा एहसास वो देते हैं। तो उन सुख में रूह जो है उस पीरियड को भी काट ले जाती है, और लास्ट होने तक उसमें बाहर और माहे, अंदर तो स्टार्टिंग से ही एहसास हो रहा होता है, और बाहर भी उसका एहसास हमें उस पीरियड के अंत तक होने तक जरूर राजीव महाराज करा के उस पीरियड को एंड करते हैं। आखिर लग तरफ धनी की कमी कछु आवत न है। जब हम राजीव ने हमको अंदर से पकड़ा ही हुआ है तो कोई कमी वो रखेंगे ही नहीं। फिर हमें दोनों सुख देकर वो उस मेहर में से, उस काल में से, वो पीरियड में से हमें निकाल लेंगे। बाहर भी मेहर हमें दिख जाएगी, मीन्स जाहिरी भी दिख जाएगी और बातुनी भी दिख जाएगी। पर ये स्टार्टिंग में वो जब बातुनी मेहर हो रही होती तो जाहिरी उस वक्त थोड़ी हमारी नजर कम देख पाती है। लेकिन अगर राज्य महाराज का मेहर सागर को राज्य का स्वरूप मान के अगर रूह चलेगी कि नहीं इसमें भी राज्य की कोई मेहर ही हो रही होगी, तो जरूर हम उसमें बातुनी मेहर का सुख हम तभी यहाँ पर ले पाएंगे। तो इसके संग संग, इस मेहर के संग संग ईमान जरूर हमारा जुड़ा हुआ है इस चौपाई में, साथ में ईमान, क्योंकि सेकंड में ही ऊपर ही राजी ने बता दिया, हुक्म मेहर के हाथ में जोश मेहर के अंग। हुक्म से राजी महाराज ने, अगर कुछ भी हो रहा है, पत्ता भी हिल रहा है, दुख भी हमारे जीवन में है या सुख भी है, तो वो राजी की मेहर से ही है। तो ये हुक्म से ही राजी महाराज के जो भी बातुनी मेहर आ रही है, तो उसके संग संग रूप को चलने के लिए जोश भी राजी महाराज ही देते हैं। मेहर में उनको हमको हुक्म के तले उन्होंने रखा हुआ है, हमारे दृढ़ता को, ईमान को कायम रखा हुआ है, और जोश भी वही दे रहे हैं कि रूह इसमें कहीं घर की ना हो जाए इस दुख में, तो वो जोश भी चलने का वही देते हैं। और साथ साथ उस वक्त इश्क आवे मेहर से, तो राज्य के सारे ही अंगों के सुख, बेशक इलम तिनसंग, इलम भी साथ में देते हैं, वो इश्क भी देते हैं, जोश भी देते हैं, और अपने हुक्म के तले ईमान भी हमारा खड़ा रखते हैं। ये सब बातुनी मेहर में इन सारे राज्य के अंगों के सुखों का हमें अनुभव होता है। प्रणाम जी। बहुत अच्छा। अंशु जी ने पूरे मेहर सागर का सार अपने शब्दों में बता दिया, और ये भी बता दिया कि बातूनी मेहर होने का अभिप्राय ये है कि जब जब जाहिर ऊपर से अगर कष्ट आने के बावजूद हमारा आत्म बल बढ़ता रहे, तो हमें समझ लेना चाहिए
कि राज्य हमारे हर पल साथ है, ये उन्हीं की मेहर से ही हो रहा है कि हमारा ईमान नहीं डगमगाता और हमारा आत्मबल जो है पल पल बढ़ता जा रहा है और धनी की तरफ और लगन बढ़ती जा रही है। चलिए सुंदर साथ जी, वैसे मेरा अगला प्रश्न यही था कि जोश, हुक्म और इशक और इलम, इन चारों को बताइए। जैसे ज्यों मेहर त्यों जोश है, ज्यों जोश त्यों हुक्म, मेहर रहत नुरबल लिए, ता हक इशक इलम। 28वीं चौपाई है, इस पे हम चलते हैं। इसी चौपाई को हिसाब से आप हुक्म का, जोश का, में और इश्क और इलम, इन चारों को थोड़ा एक्सप्लेन करें सब। कोई सुंदर सा आए और अपने भाव व्यक्त करें। मैं चालू करता हूँ माइक तो वीडियो बंद हो जाता है मेरा माइक चालू करने से। चलती है नंबर 2 की चौपाई से, हुकुम मेहर के हाथ में, जोश मेहर के अंग। दोनों चौपाई एक ही लगती मेरे को। तो जहाँ पर राजी महाराज की मेहर होती है वहाँ उनका जोश या ताकत हमारे अंदर अपने आप आ जाती कार्य करने की कोई भी। और जहाँ उनका जोश आता है तो ये उनके हुक्म से ही आता है, उनकी आज्ञा से। और राजी महाराज की आज्ञा मतलब उनका हुक्म, उनका इच्छा, उनकी इच्छा जो है वही हुक्म है। तो जहाँ हुक्म आ गया और वहाँ मेहरत नूर बल लिए, उनका नूर वो भी साथ साथ चला आता है। और इश्क, उनका प्रेम और उनका ज्ञान, ये सब हमको साथ साथ उनकी मेहर के अधीन मिलते रहते हैं हमेशा। जब उनकी मेहर हमारे को होती है, चाहे वो बातूनी हो चाहे जाहरी हो, लेकिन हमको उनका जोश, इलम, हुक्म, प्रेम सब साथ साथ हमको मिलता रहता है। इसलिए हमें तो संसार में उनकी मेहर के सिवाय कुछ दिखता ही नहीं, क्योंकि उनकी मेहर तो हमको पल पल में आती रहती है। वो नाप ही नहीं सकती आप कभी उसको, इतनी इतनी असीमित मेहर है उनकी। क्योंकि असीमित परम धाम के अनमोल राजी महाराज, जिनके हम अनमोल अंग हैं, उनके ऊपर तो मेहर उनकी सीमित कैसे रहेगी, असीमित रहेगी। और हाथ में हुकुम, जोश, इलम सब कुछ साथ में रहता है उनके। ये चौपाई, दोनों चौपाई एक ही है, इसके बाद तो पहले हो चुकी है। ये सिर्फ अपने देखने की जो दृष्टि है ना, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने जीवन को किस प्रकार से देख रहे हैं। क्या धनी की मेहर में देख रहे हैं या धनी की मेहर हम पे नहीं है, इस प्रकार देख रहे हैं। तो जो हमारी सोच है उसके अनुसार हमारे को अनुभव मिलता है, और उसके अनुसार ही हम अपने आप को कितना आनंदित देखते हैं। क्योंकि प्रेम और आनंद से भरपूर हमारा सुबह से लेकर के दिन भर 24 घंटे हर पल रहना भी राजी महाराज की ही मेहर है। और वो मेहर में सब चीजों से रंगारित करते रहती है हर पल हर क्षण। प्रणाम जी। प्रणाम जी। और सुंदर साथ कोई बोलना जी। हाँ जी, प्रणाम जी। राज्य के दिल में अनंत सागर हैं और उस दिल में अनंत निधियां भी हैं। तो अगर अनंत निधियां हैं उनके अंदर और एक एक निधि को अलग अलग मांगने से अच्छा है हम राज्य महाराज के पूर्ण स्वरूप को ही दिल में बसा लें, अर्थात राज्य को ही दिल में बैठा ले और उनको उनसे ही मांग ले, तो सारी निधियां ऑटोमेटिकली अपने उनके साथ ही आ जाएंगी। जैसे कोई भी सुंदर साथ दूसरे सुंदर साथ के घर में जाता है, तो वो सुंदर साथ अगर वो स्वयं उसके घर में आ गया, तो उसके अंदर जो विशेषताएं हैं, उसके अंदर जो निहित छिपी हुई विशेषताएं, तो वो स्वयं उसके संग ही चली आती है, अलग अलग नहीं आती हैं। तो अगर मेहर का मतलब, पूर्ण मेहर का मतलब और पूर्ण स्वरूप का मतलब ही यही है कि राज्य को अगर हमने दिल में बसा लिया, तो वहां पे ऑटोमेटिकली जोश भी आ जाएगा, हुक्म भी आ जाएगा, और इश्क भी आ जाएगा, इलम भी आ जाएगा, और नूर तारतम भी आ जाएगा। तो अलग अलग निधियां लेने से अच्छा है राज्य महाराज के पूर्ण स्वरूप को ही हम अपने दिल में विराजमान कर लें,
तो ये निधियां ऑटोमेटिकली ही हमारे दिल के अंदर प्रवेश कर जाएंगी। प्रणाम। प्रणाम जी, बहुत अच्छा। सुनीता जी ने बहुत अच्छा बताया कि राज्य की मेहर, राज्य स्वयं मेहर का स्वरूप ही है। हुक्म भी उनके अंदर है, जोश भी उनके अंदर है, इशक भी और इलम भी, सारे सागर उनके अंदर उनकी मेहर के स्वरूप में ही समाये हुए हैं। तो इसलिए यदि राज्य का पूर्ण स्वरूप ही हमारे हृदय में आ जाए तो सारी निधियां, सारे खजाने स्वयं ही हमारे पास आ जाएंगे। इसलिए और डॉली हमें दीदी, हाँ जी, राज्य को बस, राज्य को अंदर कैसे बसाएं? राज्य बसना चाहेंगे तभी तो बैठेंगे। आप इसका उत्तर दीजिए, राज्य को कैसे बैठाएं अंदर? राज्य क्यों तो नहीं बसना बसना, चाहेंगे? राज्य क्यों नहीं हाँ बसना चाहे? राज्य तो बताओ बस ना, राज्य तो चाहते हैं, हम यही तो बसाना क्वेश्चन चाहेंगे है। हम नहीं, बसाना हम तो, चाहे तो हम हाँ, बहुत चाहते हैं राज्य हमारे अंदर बैठे। नहीं, गलत बोल रहे हो। नहीं, गलत हम नहीं नहीं, बोल अभी रही मैं, अभी सही। हाँ अभी हम बोलो। पूर्ण रूप से नहीं समर्पित है। हम नहीं चाह, हम सिर्फ बातों में, शब्दों में चाह रहे हैं कि राज्य हमारे नहीं दिल यार, में। ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं नहीं है। प्रणाम जी। नहीं नहीं। प्रणाम जी। पूर्ण सब समर्पण चाहिए होता है राज्य को पाने के लिए, पूर्ण समर्पण। सुंदर साथ जी, राज्य आपके दिल में है या नहीं है, ये आपके मन में प्रश्न क्यों आया? क्योंकि जी आपके दिल में सुंदर होते राजी तो हमेशा है, थे, है और हमेशा रहेंगे। वो आपके दिल में ही है। वो अभी हमारी नजर नहीं खुली है अंदर वाली बातूनी आपकी में, नजर नजर नहीं नहीं खुली खुली। है। पहले हाँ, खोली थी, उसको खोलना तक है। बात नजर नहीं आप खुलेगी। देखना, हमें आप राज्य की देखना मेहर शुरू दिखा करो। ही नहीं सकती। राज्य तो अखंड आप, अलेखे रूप से हमारे अंदर विराजमान है ही, हाँ, हमें दिख हमेशा नहीं रहे देखना हैं ही नहीं चाहते। क्योंकि हमारी अंदर की नजर नहीं खुली है अभी। नहीं, मतलब क्या है कि मैं तो शुरू से इसी बात पे आते रहता हूँ कि हमें तारतम मंत्र मिला है, तो वो राज्य ने राज्य को ही तारतम मंत्र दिया है। राज्य के अनंत रूपों की लीला जो है, उसके अंदर हम सब सुंदर साथ हैं। उनकी कृपा, मेहर हमारे दिल में रहने के कारण ही हमारे ऊपर हो रही है। इसलिए वो अपने को ही तारतम्य दे के अपने ही अंगों को जगा रहे हैं। जो अंग शिथिल हो जाता है ना कभी, जैसे हमारा हाथ सुस्त हो जाता है तो हम क्या करते हैं, उसको थोड़ा सा रगड़ते हैं, दबाते हैं, तो उसको चेतन में लाते हैं। यही काम राज्य अपनी ब्रह्मात्माओं के साथ इस संसार में कर रहे हैं। जैसे हम भूल गए उनको, तो याद दिलाने के लिए हमको तारतम्य मंत्र कहते हैं। यानी हमारे दिल में ही रहते हैं राज्य महाराज। काली मिर्ची है। सदगुरु देवचंद जी महाराज के भीतर में वो पहले से ही बैठे थे। तब तो उन्होंने इतने तक 40 साल तक खोजा, और खोज करके जब बाहर आए, दर्शन दिया, तो उन्होंने ये कहा कि तुम कहाँ जाओगे? तो मैं तुम्हारे अंदर आके बैठूंगा, क्योंकि वहीं से तो आया हूँ। क्योंकि मेरा धाम तो मेरा परम धाम, मेरा घर तो तुम्हारा हृदय ही है। पहले से वहीं बैठा था। लेकिन उनको अपनी पहचान तब तक नहीं थी जब तक देवचंद जी को तारतम्य मंत्र ज्ञान नहीं मिला था। जब उनने अपनी पहचान करा दिया, तब उनको लगा अरे ये तो मेरे अंदर ही बैठे हैं। तो सब भी तो तन सहित शुरू हो गया बाद में वहां पे। इसका मतलब ये है कि राज्य तो हर ब्रह्मात्माओं सुंदर साथ के हृदय में निवास करते हैं, क्योंकि उनका ही अंग तो इस लीला में आया है। उनकी कृपा है, उनका अद्वैत स्वरूप बन करके हम सब अनंताद्वैत लीला के अंदर है। हम ही तो है। जब हम ये सोच लेंगे कि सब कुछ राज्य हमारे, कोई अंतर नहीं है, क्योंकि हमारे जी भी गाते हैं, सो आड़ी अंतर टाल के दूल्हा लीजो कंठ लगाए जी। तो हमारा देखने का नजरिया जो है वो हमको सही रखना चाहिए। तो हमें उनकी नजर अगर देखेंगे तो मेहर भी मिलेगी, जोश भी मिलेगा, इलम भी मिलेगा, ज्ञान मिलेगा। लेकिन हमारी सोच में ये बदलाव होना चाहिए कि राज्य हमसे दूर नहीं है, वो हमारे भीतर ही बैठे हुए हैं। रोज शाम को विश्राम करवाते हैं अपन राज्य को रात को, तो क्या कहते हैं, अरस तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए को आराम, सेज बिछाई रुच रुच के यही तुम्हारा विश्राम। तो पहले तो हमको पूरा विश्वास ही होना चाहिए। इसी को कहते हैं बेशक इलम तिन संग। तो बेशक इलम हमारे साथ रहेगा,
तो राज्य हमारे भीतर है और उसका हमको पल पल अनुभव होता रहेगा। बस अनुभव प्राप्त करने की क्षमता को भी हमको विकसित करना है। तो जब तक हमारा मन नहीं मानेगा हर चीज के लिए, मन का जितनी भी चीजें ये सब राज्य की बनाई हुई है। राज्य सब रूप में हमारे भीतर शामिल है। हम राज्य से अलग नहीं है, वो हमसे नहीं है अलग। इसलिए अपने को तो बेशक इल्म में आना ही पड़ेगा। प्रणाम जी। हाँ सुंदर साथ जी, ये अभी सुंदर साथ का जो प्रश्न था कि राज्य हमारे हृदय में आते क्यों नहीं है, चाहते तो हैं, लेकिन अब अरविंद जी ने उत्तर भी दिया कि वो तो सदा सदा से हमारे साथ है। पर्दा तू ही करत है, अंतर ना आड़े नूर। तो इस संसार में भी जो बड़े बड़े सूफी संत हुए हैं, उन्होंने भी परमात्मा को अपने हृदय में महसूस किया। जैसे बुल्ले शाह रब तेथू वख नहीं, तेरी देखण वाली अख नहीं, कि हमें अपनी अंतर्दृष्टि को खोल के अपने मन के अंदर, अपने हृदय में विराजमान राज्य के दीदार करने की ही आवश्यकता है। राज्य तो पल पल हर पल हमारे साथ है। उन्होंने रूहों को अपने दिल में लिया, मेहर सागर अपनी मेहर के तले लिया, तभी इस अपनी मेहर को बताने के लिए ही ये खेल रचा, और ये भी बताने के लिए कि मैं कभी तुमसे जुदा नहीं हो सकता। एक काम है जो राज्य महाराज कर नहीं सकते, कि वो अपनी रूहों से कभी भी जुदा हो नहीं सकते। इसलिए हम यहाँ की वाणी में, यहाँ की शायरी में कहीं कहें तो इस दिल में है तस्वीरें यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। तो करना हमको ही है, प्रयास जीव को करना है कि हम देखें उनको, हम किस तरह से, वो किस रूप में हमारे अंदर विराजमान है। तो सुंदर साथ जी, मेहर सागर तो बड़ा विशाल है, इस पर तो जितनी चर्चा की जाए उतनी कम है। तो आइए अगले प्रश्न पर प्रणाम जी, दीदी प्रणाम जी। मैंने अभी थोड़ा सा पहले कुछ टाइम पहले जो एक मैंने महसूस किया या मैंने सुना, वो ये कि जैसे इनका क्वेश्चन था कि हम राज्य को कैसे पाएं, तो एक छोटा सा है कि शेरनी का दूध के लिए पात्र सोने का होना चाहिए। हमें अपने जीव को पात्र बनाना है। अगर हम अपने जीव को पात्र बनाएंगे, वाणी मंथन करके, मेह सागर करके और निज नाम का पाठ करके, हम अपने जीव को मथेंगे, अपने जीव को मथेंगे, तो ये पर्दा जो है, जो हमारे जीव के आगे और जो पर्दा है, वो पर्दा अपने आप हट जाएगा, हम अपने आप राज्य से मिल जाएंगे। तो हमारा जीव जागेगा तो हमारी आत्म जागेगी, आत्म जाएगी तो परात्म से भी हम रूबरू हो पाएंगे। तो हमें सबसे पहले अपने जीव को मथना है, राज्य से जुड़ना है, वाणी मंथन करना है, तभी सब कुछ हो पाएगा। प्रणाम जी। हाँ जी, और कोई सुंदर साथ बोलना चाहें? शशि सिंह जी आए थे बोलने के लिए, फिर उनको स्पेस नहीं मिला तो वो वापस चले गए। शशि दीदी आप आएंगी बोलने के लिए? प्रणाम जी। प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। ये चितवनी से ही आप इसको ले सकते हो, आपके राज्य आपके अंदर आ सकते हैं, चितवनी भी कर सकते हो आप बैठ के, तो उसके अंदर भी राज्य श्यामा जी का स्वरूप आपके अंदर आ सकता है। और मेहर सागर तो खूब बड़ा है, जैसे आप दरिया है, वो तो आप जैसे लेना चाहो वैसे आपके अंदर आ सकता है। प्रणाम जी। बिल्कुल जी। दीदी अगला प्रश्न ले लीजिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आइए अब चलते हैं। सागर वर्णन किए, सागर आठवां बिना हिसाब, ए मेहर को पार ना आवही, जो कई कोट करूं किताब। इस चौपाई का भाव स्पष्ट करते हुए मेहर का वर्णन करें। ये 43 चौपाई है, 43वीं चौपाई है। मैंने कहा अब समय भी थोड़ा हो रहा है ना, तो इसमें इसी हिसाब से अब लिया जाए प्रश्न। कौन सुंदर साथ आ रहे हैं बताने के लिए? वर्णन किया है
सात सागर वर्णन किए, सागर आठवां बिना विसाब। महामती जी कह रही है पहले जो सात सागर वर्णन किए गए हैं वैसे तो उनका भी कोई अथा नहीं है, वो भी अखंड है, अलेख्य है, उनका भी हर जो भी सागर का वर्णन किया गया है उस सागर की पहली चौपाई में ही बोल दिया गया है कि ये सागर अनंत है, गुज है, गंभीर है, इसकी कोई था ही नहीं ले सकता, क्योंकि सागर शब्द ही ऐसा है इस ब्रह्मांड में अगर देखा जाए तो सागर सबसे बड़ा अनंत माना जाता है, उसकी कोई था नहीं ले सकता। तो यहाँ अपने दिल की लीला को समझाने के लिए ही राजी महाराज ने सागर शब्द का प्रयोग किया है कि सागर में इतना गहरा होता है, उसके अंदर जितनी मर्जी डुबकी लगाते जाओ तब भी उसकी था नहीं पा सकते हो। तो हर सागर अपने आप में अनंत है, चाहे वो नूर हो, नीर हो, खीर हो, दधी हो, इस तरह से सातों सागरों को उन्होंने अनंत बोला है। लेकिन सागर आठवां बिना हिसाब, ये वर्ड उन्होंने साथ में लगाया, एड ऑन किया कि आठवां सागर क्या है, कि सातों सागर भी अनंत है लेकिन सागर आठवां बिना हिसाब, उसका तो कोई हिसाब ही नहीं है, अनंत है, क्योंकि वो राजी महाराज के पूर्ण स्वरूप का सागर है। हर सातों सागर जो बोले हैं उनके अखंड जैसे अलग अलग अंगों का बयान करते हुए, कोई इश्क का, कोई इल्म का, कोई हुक्म का, कोई उनके सौंदर्य का, कोई हकीकत का, लेकिन ये मार्फत स्वरूप जो आठवां सागर है उसको मार्फत अर्थात राजी महाराज के दिल का वाहिद, जो राजी महाराज को वाहिद बोला जाता है, वाहिद का जो दिल है, जो मार्फत स्वरूप है, तो उसको आठवां सागर बोला गया है, पूर्ण स्वरूप। तो मेहर को पार ना आविए, तो उस अगर वो पूर्ण स्वरूप राजी महाराज के को ही हम अपने दिल में बसा लें तो उसका और कोई पार ही नहीं है। चाहे अनंत किताबें लिख दी जाए, जो कई कोट करूं किताब, वो कहते हैं कि करोड़ों किताबें भी लिख ली जाएं तो भी मेहर का बयान नहीं हो सकता है। इतना बड़ा ये मेहर का सागर है, क्योंकि ये राजी महाराज का दिल है और राजी महाराज के दिल से ही सारी लीला परम धाम में भी हो रही है और यहाँ योग माया में भी राजी महाराज के दिल से ही लीला हुई, चाहे ब्रिज होए, रास होए, और अब जागनी के ब्रह्मांड में भी जो लीला हो रही है वो राजी महाराज के दिल से ही हो रही है, उनके हुक्म से ही हो रही है। तो ये सातों सागर तो वर्णन हुए, लेकिन आठवां सागर जो राजी महाराज के, उसका तो कोई हिसाब ही नहीं है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। और कोई सुंदर साथ बताना चाहें? इसी चौपाई का चौथा खंड था वो, जो कई कोट करो किताब, मतलब इस मेहर के सागर के ऊपर करोड़ों किताबें भी लिखी जाएं तो वो कम है, इतना बड़ा ये मेहर का सागर है। जी बोलिए रुचि, आप ही बोल दो थोड़ा और। बाकी तो सब तीन खंड क्लियर ही थे। सात सागरों का वर्णन किया है ये, लेकिन आठवां सागर जिसका कोई हिसाब नहीं है, क्योंकि मेहर को कोई माप नहीं सकता, वो खड़ी ही नहीं रहती। आप जब तक एक मेहर से निकलते नहीं है कि दूसरी मेहर में आ जाते हैं, तो ये आदि से लेके अंत तक हम मेहर में ही है। मूल मिलावे से चलने से लेकर मूल मिलावे तक जागने तक हम मेहर के सागर में ही है, इसीलिए मेहर का कोई पारावार नहीं है, ये खड़ी ही नहीं होती। बीच में एक चौपाई आती है, जो मेहर ठाड़ी रहे तो मेहर मापी जाए। यदि मेहर खड़ी रहे तो हम उसको माप के आपको बता सकते हैं कि भैया इतनी मेहर हो रही है। वो खड़ी ही नहीं होती, जब तक आपके मुंह से शब्द निकलते हैं उसको मापने के लिए, उससे पहले ही मेहर आगे बढ़ जाती है। तो इसी को ही इस विस्तार रूप में कह रहे हैं कि फिर अब इसका क्या हिसाब लगाए, कोई हिसाब ही नहीं है, मेहर का कोई हिसाब नहीं है। सुंदर साथ जी अपने ऊपर सिर्फ महसूस करने की बात है। आशा भाभी ने जो प्रश्न किया था कि कैसे राज्य को बसाएं, मैं उनको, एक मिनट आप अपना माइक खोलिए आशा भाभी, मैं आपसे पूछती हूँ कुछ कि और सारी बातों को छोड़ दीजिए, आप ये जो 6:30 से 7:30 वाली क्लास में जब होती हैं आपको क्या महसूस होता है, बस इतना बता दीजिए। बहुत अच्छा लगता है, और जो बातें नहीं पता है वो सब पता लग रही हैं। बस, और मेहर ही है राज्य की। कौन बता रहा है आपको? कोई भी नहीं बता रहा, मैं बता रही हूँ। वो तेरे भापे खड़े नहीं, वो मजाक कर रहे हैं बस। वो नहीं, मैं पूछ रही हूँ आपसे कि मैं बता रही हूँ, कोई और सुंदर डॉली दीदी बता रही है, कोई और बता रहा है आपको? ये सारी बातें कौन बता रहा है आपको? मैं इस बात का क्या जवाब?
तो मुझे आप तो सभी बताओ। बता रहे हैं, सब सभी बता बता रहे हैं धीरे धीरे। सबके पीछे कौन छुपा हुआ है? राजी। राजी आपको बता रहे हैं। फिर आपको राजी कौन अपने अपने स्वरूप से अवगत करा रहा है आपको? स्वयं राजी ही करा रहे हैं। तो फिर दिल में तो बसे है ना, तभी तो आपको अपने आप से अवगत करा रहे हैं। इसमें क्या हाँ प्रूफ जी। होना है? इसमें कुछ प्रूफ ही नहीं होना। आप कह रही कैसे बसाने, बसे हुए हैं। आपको सिर्फ नजर खोल के देखना है। इस 1 घंटे की क्लास में अब भूल जाती है दुनिया, भापे को भूल जाती है, विक्की को भूल जाती है, बच्चों को भूल जाती है। भूलती है कि नहीं भूलती है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। इस समय आप किसके संग होती है? राज्य के संग होती है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। जो राज्य के सुंदर साहब के संग होती है, मतलब राज्य के संग होती हैं आप, है ना? ठीक। तो बस हाँ यही तो जी। करना है, यही करना है। जो 1 घंटे में करती है वो 24 घंटे में करना है। कोई तरीका है ही नहीं इसके अलावा। इस प्रश्न का सीधा सा जवाब ये जो आप 1 घंटे में करती हैं, ये आपको पूरे दिन में करना। आपको राज्य के साथ स्वयं बंधे रहना, उसके साथ गांठी बांध लीजिए कि मैं तो रहूंगी तुम्हारे साथ। भापे होंगे तो भी तुम्हारे साथ होंगी, विक्की होगा मैं तो भी तुम्हारे साथ होंगी। मैं तुम्हारा पल्ला ही नहीं छोड़ना, काम ही खत्म। अपने आप ही कुछ करना ही नहीं आपको। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ पल्ला बांध लेना है और कहना मैंने राज्य आप ही के साथ रहना है। जैसे इस 1 घंटे में जबरदस्ती आ जाती है ना, नींद आ रही होती है फिर भी उठ के आ जाती है ना आप। चाहे मैं देखती हूँ 15 मिनट बाद आप ज्वाइन करती है, लेकिन आप उस समय तैयारी कर रही होती, शायद शरीर ने साथ ना दिया हो तो 15 मिनट बाद ज्वाइन होती है ना, लेकिन हो जाती है। उषा भाभी और लेट ज्वाइन होती है, मैंने देखा है, वो और 15 मिनट बाद ज्वाइन होती है। लेकिन आप लोग ज्वाइन होते हो तो क्या किया आपने? अपने दिल से मुशक्कत करी जबरदस्ती वाली कि मैं अब ज्वाइन, ये क्लास मेरी नहीं तो निकल जाएगी, मैं इसमें ज्वाइन होंगी क्योंकि यही वो पल है जो पूरे परिवार से अलग होकर मैं राज्य के साथ बिताती हूँ, है ना? तो बिल्कुल ऐसा ही, ये बिल्कुल सच बात है जो मैं देख रही हूँ। आप कब ज्वाइन होते हैं वैसा बिल्कुल सही बात है। हाँ बिल्कुल सही बात है। मैं तो आपको जानती हूँ बहुत पहले से, जितनी साल की मैं हूँ उतने साल से आपको जान रही हूँ। तो हाँ बिल्कुल करना, कुछ नहीं करना आपको। जैसे इस क्लास के लिए उद्यम करती है वैसे ही 24 घंटे के लिए उद्यम करना और कुछ नहीं करना। कोई तरीका आपको बता ही नहीं सकता। आप ही को चलनी है ये चाल, किसी और को नहीं चलनी। आपको जो 1 घंटे के लिए जितना उद्यम करती है सिर्फ 24 घंटे के लिए उद्यम करिए। खाना बनाना जरूरी है जीव के लिए, वो बनाइए। परिवार के लिए जरूरी, उसके बाद फिर राज्य में निमग्न हो जाइए। कुछ नहीं, सोने नींद आने लगी है, पहले राज्य के स्वरूप को याद कर लीजिए, फिर सोइए। और फिर उठने लगी है, सबसे पहले राज्य को प्रणाम करिए, फिर चाय पीजिए। हर काम आपको राज्य की गांठ के साथ करना है, जैसे भापे के साथ करती है ना। अब मुझे उनको दवाई देनी है, अब मुझे उनको ये करना है, अब मुझे उनको वो करना है। ऐसी राज्य का, अब मुझे राज्य को, भैया राज्य से मैं अलग नहीं हो सकती। राज्य का, आप चाहे राज्य को दवाइयां दो, चाहे राज्य को खाना खिलाओ, चाहे राज्य को सुलाओ, चाहे राज्य को उठाओ, उनको कपड़े पहनाओ, जो मर्जी करो। जो भापे के लिए करती हो ना, अब मुझे उनका ये ध्यान रखना, उनके लिए टॉवल रखना, उनके लिए ये रखना, सब राज्य के लिए करो, बस सिंपल। मैं तो कुछ इससे ज्यादा नहीं बता सकती। बहुत अच्छा बहुत बढ़िया। बिल्कुल, हम हर पल घड़ी उनका ध्यान अपने से जुदा ना होने दे। कुछ भी कर रहे हो, दुनिया के काम भी कर रहे हो, तो क्योंकि एक मैंने ये देखा है कि हर पल, मैं खुद भी अपने स्वयं से भी मैंने अनुभव किया कि पहले कुछ दिन मुझे मेरा जीव आलस मार रहा था कि मैं क्लास चर्चा सुनने के बाद कई बार वाणी मंथन में नहीं आ पाती थी, कई बार मतलब फिर से शरीर के अधीन हो जाती थी। लेकिन जब शरीर पे आत्म का बल बढ़ा तो मैं तुरंत अब 6 बजे, मतलब आधा घंटा पहले ही अंदर से एहसास होना शुरू हो जाता है कि मुझे ये क्लास में जरूर बैठना है और अपने आत्मिक आनंद को लेना है, चाहे कुछ भी हो जाए, ये आनंद चलता रहना चाहिए। तो कल भी मैंने देखा, जैसे ग्रुप में सुबह चर्चा हुई तो दिन में भी सुंदर साथ उसके बारे में लिख रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं। तो ये प्रातः काल जो सुबह का समय होता है, हम जैसे माहौल में रहेंगे सारा दिन वही बातें हमारे हृदय में, हमारे मन मस्तिष्क में गूंजती रहती हैं। यही राज्य की सबसे बड़ी मेहर है। श्री मोहम्मद कहे मोमिनो, ये मेहर बड़ा सागर, सो मेहर हक कदमों तले, यो मेरा सक नजर। तो हमें राज्य की नजर को, अपनी नजर को, इस नजर को राज्य की नजर से जोड़ते हुए हर पल उसी मेहर में अपने आप अनुभव करना है कि संसार में जो कुछ भी हो रहा है ये सब राज्य की मेहर के कारण ही हो रहा है। चाहे जाहिरी मेहर है, बातूनी मेहर है, जो भी है वो पल पल बढ़ती ही जाती है। जैसे जैसे, क्योंकि कई बार ये प्रश्न हो जाता है कि जाहिरी कष्ट आ जाए ना तो दूसरे लोग ये प्रश्न पूछने लग जाते हैं कि क्या अब भी आप राज्य के हो, क्या अब भी आप अपने इष्ट को मान रहे हो?
कि उनपे आपका विश्वास डगमगाया नहीं? ये कैसे डगमगा सकता है? क्योंकि जब हमने बीतक सुन ली, 12 मोमिनों पे इतने कष्ट आए, साक्षात स्वयं धरी देवचंद्र जी ने इतने कष्ट सहे, मेहराज ठाकुर के रूप में इंद्रावती जी की आत्म को इतने कष्ट हुए, तो हम क्या चीज है? हम भी तो उन्हीं के अंग हैं। अगर संसारिक कष्ट आ भी रहे हैं तो इसका अभिप्राय अपने आत्म बल को कभी नहीं हमें डिगाना है। सदा सदा सर्वदा राजी तो इतने मेहरबान है कि वो बाले से बुढ़ापे लग मेरे सिर पर खड़े सुभान। कभी भी वो अपनी रूहों को छोड़ते ही नहीं है। अपनी मेहर से बाहर करें तो वो अलग होए ना, वो उन्होंने मेहर में ले ही लिया है। तो आज ये मेहर सागर का वर्णन तभी तो हो रहा है, नहीं तो और कैसे कर सकते हैं? दुनिया वाले तो सिर्फ कृपा की कि भगवान की कृपा बनी रहे, वो जाहिरी में चमत्कारों को ही देखते रहते हैं। लेकिन राजी महाराज ने अपने ब्रह्मात्माओं को इतना ज्ञान दे दिया, इतना इल्म से अपने समझा दिया कि जाहिरी मेहर जो है, ये जो चमत्कार है वो कहर के समान होते हैं। सिर्फ चमत्कार का भरोसा करके हमें भक्ति के मार्ग पर नहीं चलना है। हमें प्रेम का आश्रय लेकर अपने प्राण प्रियतम के प्रेम को अनुभव करते हुए, उनकी इस प्रेम भरी मेहर देखते हुए उनका दामन कभी नहीं छोड़ा। वीनू ने तो बड़े स्पष्ट सरल शब्दों में बता दिया कि मेरा पिया मेरे नाल है, सारा दिन मैं जो भी काम कर रही हूँ उनके लिए ही कर रही हूँ। प्रणाम जी। वीनू जी, अब क्लास का समय भी शायद हो रहा है। आपको अंत करना है तो करिए, कैसे कुछ और है क्या दीदी? नहीं भाई, हो गया लगभग मेहर सागर के प्रश्न हो गए। हाँ जी, आपने चौपाई बोल दी ना, और कोई सुंदर बात कुछ आखिरी बोलना चौपाई बोल दी चाहिए? आपने। हाँ, आखिरी चौपाई आपने बोल दिया, आपने आखिरी चौपाई बोल दिया है ना। देखो राजी महाराज चाह रहा है की, बीच में कोई बोलना चाह रहा है? कोई बोलना चाह रहा है क्या? कि हम लोग क्यों नहीं बोल पाते? सब समय तो राज्य की तरफ लगे रहते हैं, पर शब्द हमसे क्यों नहीं निकलते? वीना दीदी आप सब बोलने लगेंगे तो जो बोल रहे उनको कौन सुनेगा? इसलिए किसी को बुलवाते हैं, किसी को नहीं बुलवाते हैं। ये राज्य की अपनी इच्छा है, वो जिसको चाहे जिस किसी भी खोखे से बुलवा ले, ये उनकी इच्छा पे निर्भर करता है, ये उन्हीं का हुक्म है। लेकिन आपकी चाहना है तो आपसे जरूर बुलवाएंगे। इसके लिए एक चौपाई बहुत अच्छी है सिंगारवाड़ी में, जो रूहे जगाए देखिए तो ठौर नहीं बोलन, जो चुप कर रही है तो क्या ले आहार मुंह में। जी हाँ, एक बार फिर से बोल दीजिए चौपाई। जो रूहे जगाए देखिए तो ठौर नहीं बोलन, जो चुप कर रही है तो क्या ले आहार मुंह में। जाग कर अगर देखे, इस चौपाई का भाव ये है कि यदि जाग कर देखे तो जब हम राज्य के पूर्ण स्वरूप को जागृत होकर देख लेते तो हमारे पास बोलने के लिए कोई ठिकाना नहीं होता, कोई शब्द नहीं होते। इंद्रावती कह रही है, लेकिन शब्द नहीं होते। लेकिन अगर मैं चुप हो जाऊंगी तो फिर जाहिर भी कैसे होगा? तो एक बार चौथा खंड फिर से बोलिए, तीसरा और चौथा। तो ठौर नहीं बोलन, जो चुप कर रही है तो क्या ले आहार मुंह में। यदि मैं चुपी हो जाऊंगी, जबकि शब्द नहीं है, लेकिन अगर मैं चुपी हो जाऊंगी तो मोमिन क्या आहार लेंगे? उनको कैसे पता लगेगा परम धाम के बारे में? इस चौपाई में तो यही भाव कहा जा रहा है। यही बिल्कुल। ठोर नहीं बोलन की ताको ए ताम दिया खसम, ये भी एक चौपाई आती है ना, कि तुमको इतना इतना ताम दिया है जो मैं स्वयं देख रही हूँ। अब मेरे अंदर ये राज्य महाराज का हुक्म हो रहा है कि मैं औरों को भी बताऊं जो सुख मुझे मिल रहे हैं। अगर मैं चुप भी रह गई तो कौन बताएगा ये सुख औरों को, और वो को कैसे पता चलेगा? वीना दीदी, आपकी इच्छा हुई है ना? मुझे तो ये मालूम है कि इच्छा उपजाने वाले भी वही और पूरी करने वाले भी वही हैं। आप जितना बोल रही हैं अभी, इससे आप बहुत ज्यादा बोलने वाली हैं। वो वक्त आने वाला है और इच्छा आपकी राज्य ने उपजाई है तो जरूर पूरी होगी। यही तो चाहती नहीं है वैसे, सारा समय तो राज्य की तरफ ही रहता है दिमाग, तो हाँ दिल जी, तो वही, तो बोल नहीं पाते ना, यही तो आपकी बात है ना कि आप बोल क्यों नहीं पाते? शब्द नहीं आते हमारे मुंह। कोई बात नहीं, तो अभी शब्द, अरे वो उन्होंने मूढ़ों को शब्द दे दिए।
शब्दातीत तो है, लेकिन वो शब्द दे देते हैं, वो तो मूलों को भी, जो गवार होते हैं उनको भी शब्द दे देते हैं, आपको तो बिल्कुल देंगे। आपकी ये बात पूरी होने वाली है, देखना बहुत जल्दी। वीना दीदी इसी क्लास में रोज रोज बोलेंगे, अब मैं आपको रोज बुलाऊंगी। आप तैयार रहिएगा, शब्द ढूंढ के रखिएगा, और जरूरत पड़े तो लिख के रखिएगा पहले। दीदी कोई भी विषय आने वाला उसके लिए पहले से लिख के रखिए, आप रोज बोलेंगी, देखिएगा। अभी यही करिश्मा सब सबका साथ देखेंगे। हाँ, ये करिश्मा होगा, क्योंकि मैंने देखा है ये कोविड का पीरियड है ना, ये धनी की मेहर ये एक तरह से जो हुई है हम सब पे। वक्ता लोग, जो प्रवक्ता लोग मंच पर बैठकर बोलते हैं, वीना दीदी के लिए मैं बोल रही हूँ कि अभी तक हम दूसरों को मंच पे बैठ के सुनते हैं, हम सोचते हैं वो इतना अच्छा बोल लेते हैं, राजी की उन पर बहुत मेहर है, हम क्यों नहीं बोल पाते। तो राजी महाराज ने कोविड का पीरियड इसीलिए बनाया है कि मैंने देखा है, स्वयं से देखा है कि ऐसे ऐसे सुंदर से आदमी बोलते हैं जो कभी भी नहीं बोल पाते थे। वो इस कोविड के पीरियड में